हेलो गाइस। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग और मेरे आईबीएस के योद्धाओं? ठीक हो? युद्ध कर रहे हैं आईबीएस से अच्छे तरीके से? कोई सिम्टम्स कुछ भी ऐसे जो आप मुझे बता सको तो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है। तो भाई मैं पिछले वीडियो पे बहुत सारी बातें ऐसे बता रहा था ब्रह्मचारी के बारे में। आईबीएस में क्या उसके मतलब वैल्यू है, क्या नहीं है, इस बारे में बता रहा था। तो मेरी वॉइस थोड़ी सी माइक में प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत लोगों को मेरी पूरी बातें समझ नहीं आई। ठीक है, क्योंकि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। तो भाई आखिरी में यही बोलना चाहता था कि आप लोग जो भी ब्रह्मचार्य के नियम अपना रहे हैं, ब्रह्मचार्य करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आईबीएस से ठीक हो जाओगे, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है। और कुछ कुछ बातें हैं, कुछ खास करके आईबीएस में कुछ ऐसी बातें मैं बताना चाहता हूँ भाई कि आप लोग जो है ना, थोड़ा सा खुद को पेशेंस रखिए। जो लोग साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर दिए हैं और जो लोग साइकेट्रिस्ट से दिखा रहे हैं, डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन को सही से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा पेशेंस रखे भाई। आप लोग 2 दिन 3 दिन होते हैं कि नहीं, आप लोग के दिमाग में काफी सारे सवाल होते हैं कि भैया मैंने तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर दी, देखिए ना प्रॉब्लम ये हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, किसी को डायरिया बढ़ रहा है। तो भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम दो। कम से कम हफ्ता भर, 1.5 हफ्ता, एटलीस्ट एक 15 दिन तक कम से कम आपको टाइम देना होगा। वो थोड़ी एडजस्ट होगी, क्योंकि मुझे तो 1 महीने लगभग लग गई मुझे एडजस्ट होने में। ठीक है, शुरू के 15 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आते थे कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहा हूँ, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, सिर्फ नींद आती थी। हाँ, नींद आती थी, नौजिया सी फीलिंग होती थी। ठीक है, काफी आलसपन भरा रहता था साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जब स्टार्ट करते हैं। तो भाई मुझे भी समझ में नहीं आई थी। तो प्लीज आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर दिए तो आप लोग टाइम टू टाइम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जैसे वो लिखे हैं वैसे आप यूज करिए, उसका इस्तेमाल करिए। और अपने डाइट को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखिए। ठीक है। आप लोग डाइट में बहुत तरह की ऐसी चीजें खा सकते हैं जो आपको मदद करेगी डाइजेशन में, जब तक आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट कर दिए हैं। और जब तक चलेगी तब तक जैसे हो गए बहुत सारे ऐसी चीज, जैसे फल में आप सेब का सेवन कर सकते हैं। और अभी गर्मी के सीजन आ गए हैं तो आप वाटरमेलन का यानी तरबूज, उसका आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही उसमें अच्छा खासा पानी का मात्रा होता है और फाइबर भी बहुत होता है। खीरा का यूज कर सकते हैं मॉर्निंग में सलाद के तौर पे। ठीक है। और जितना हो सके अगर गर्मी में छाछ अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत फायदेमंद होता है डाइजेशन में। आपको जो ये साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से आपको जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपका कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए। तो भाई मैं इतना ही बार बार बोलता हूँ कि भाई आप लोग साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक हो गए, चाहे आप जितने भी कर लो। और ये जो इतने सारे बंदे हैं यार, मैं क्या कहूँ, मतलब काफी सारे बंदों का मैं ये देखा हूँ, यूट्यूब के चैनल भर दिए हैं सब्सक्राइब कर करके। ठीक है, काफी इतने सारे अंधभक्त है भाई। कोई तो आईबीएस से ठीक होने के लिए झाड़ फूक वालों के पास चल जाते हैं। तो वो आपको क्या करते हैं ना, आपको कुछ कुछ मंत्र बोल के आपके मुंह में फूंक देते हैं। बोलते हैं कि आपको नजर लग गई है जिसकी वजह से आपका ये हो रहा है, आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। भाई इन सब लोगों से दूर रहे, ये कुछ काम के नहीं है। ठीक है, रोड साइड में बेचने वाले जो गाड़ी में लगा के तंबू लगा के बेचते हैं, हाँ, पेट में कब्ज की इलाज, पेट दर्द की शिकायत, हाँ, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे उनके पास बैनर में लिखे होते हैं। उन सब से भाई दूर रहे। आईबीएस वाले, आईबीएस अगर आपको है तो उनकी मेडिसिन या उनका दिया हुआ कोई भी जड़ी बूटी आपको कुछ काम नहीं आएगी। ठीक है। शायद संजीवनी बूटी ही इस ये का अगर होता तो संजीवनी बूटी से मैं भी आप ठीक हो जाते, पर संजीवनी बूटी तो इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है कि कोई ला के दे या हमारे लिए बजरंगबली आप अवतार ले। तो भाई आईबीएस का एक ही मेडिसिन है। मेरा बोलने का मतलब है कि साइकाइट्रिस्ट का मेडिसिन, ठीक है, टाइम टू टाइम ले। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम पे जोड़ लेंगे। काफी टेलीग्राम में काफी लोग मेरे जुड़ गए हैं। उन लोगों को हमने साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन
साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करवा के साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन वो खुद से ले रहे हैं, जिससे जिससे ये उनको फायदा हो रहा है कि एटलीस्ट जो इतने सारे बच्चे इधर उधर ठगा रहे हैं, किसी को 6,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, ये उनको नहीं देना पड़ रहा है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे तरफ से विशाल भाई जो एंड ऑफ आईवीएस चैनल के, जिनसे मैं भी प्रेरित होकर मेडिसिन लेके खा के ठीक हुआ हूँ, उन उन सब की तरफ से ये छोटा सा ये हम लोगों ने ये एक टेलीग्राम का चैनल स्टार्ट किया जिसमें सारे बंदे हैं ठीक है, और सारे बंदे साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिए हैं। भाई अगर आप लोग मेरे चेहरे पे इतनी अच्छी खुशी देख सकते हो कि मैं इतना खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। मैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा के मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे मसल्स भी आ गए यार, मसल्स के साथ चर्बी भी आ गए हैं, आप तो देख ही रहे हैं। और मेरी पहली वीडियो में जाके देखिए मैं क्या हालत में था। भाई हंसते रहा करिए, कुछ नहीं होता है, ठीक हो जाओगे। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करो, और ये जो फ्रॉडिस्ट है यार इनसे दूर रहो। खास करके मैं तो बहुत जल्दी लोगों को पर्दाफाश करने की सोच रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो भी बना दूं इस तरह से, जो आप लोगों को, क्योंकि ना आजकल के लोगों को ना डेमो दिखाना जरूरी होता है। तो भाई मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भाई इधर उधर के जो आप लोग सोच रहे हो ना कि आयुर्वेद के लेके ठीक हो जाओगे, आपके क्या बोलते हैं उसको, आपके अरे मैं भूल जा रहा हूँ यार, अरे हाँ वो हेमोपैथी, हेम्योपैथी की मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, और रोड साइड चलते फिरते हैं इन बंजारों की जो जड़ी बूटियां होती है, बहुत सारी जंगलों से लाके वो बोलते हैं कि इससे ठीक हो जाता है। भाई वो कोई काम के नहीं है, उनको पैसे दे करके 1,000, 1,200, 2,000 के पैसे दे करके कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। आपकी पैसे ज्यादा है तो आप जरूर खरीदिए, खाइए अगर आप ठीक हो सकते हैं तो। बट मैं इतना ही प्रेफर करूंगा कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ही आप ठीक होंगे। ठीक है, दूसरा मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करना। मैं किसी को चैनल में किसी तरीके के किसी के मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। कौन क्या करके कमा रहा है यार, मुझे उससे मतलब नहीं है। कौन फ्रॉड करके कमा रहा है, कौन स्कैम करके कमा रहा है, बस मेरे एक ही मोटिव है कि मेरे भाई जो फ्रॉड के चक्कर में जाते हैं इधर उधर। मेरे एक बंदे ने मुझे कल कॉल किया था, शायद मे भी उनका नाम अमित है। वो कल मुझे बता रहे थे कि वो किसी से मैं आज उनका नाम ले लेता हूँ, वो विकास गुप्ता करके कोई है, जो वो भी साइकेट्रिस्ट से ठीक हुए थे, और विकास गुप्ता से मेडिसिन लिया है। सब विकास गुप्ता ने उनसे 6,000 रुपए लिए मेडिसिन के, और आपको पता है उनको मेडिसिन क्या भेजा है? एक सर्टेलिन की एक पत्ते की गोली जो 70 रुपए की आती है, और 2 गैस के टैबलेट के पत्ते जो मुश्किल से 50-50 रुपए के थे, यानी 100 और इधर हो गया 70, यानी 170 रुपए का मेडिसिन भेजा है भाई 6,000 लेकर के। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो तो डॉक्टर है भी नहीं, तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते कैसे है? ठीक है यार, मेडिसिन डॉक्टर प्रोवाइड करेगा ना, मेडिसिन आपको डॉक्टर लिख के देगा कि हम, मैं जो बोलूंगा। आप तो बोलते हो भाई यार, काफी ज्यादा टेक्स्ट करते हो भाई, आपकी कौन सी कॉम्बिनेशन थी? मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मेरी कॉम्बिनेशन क्या है। तो भाई आप मेरी कॉम्बिनेशन लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप साइकाइट्रिस्ट की कॉम्बिनेशन लो। अगर आपको साइकाइट्रिस्ट कॉम्बिनेशन में क्लासपाइक्स नॉर्मैक्सिन नहीं लेता है, नहीं लिखते हैं आपके बोलने से भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं आपको बता दूंगा कि आप नॉर्मैक्सिन लोगे कि कोलास्पाइक्स। लेकिन साथ में कोलास्पाइक्स और नॉर्मैक्सिन आपको एकदम यूज करना है साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन के साथ, तब जाकर के आप ठीक हो गए। ठीक है, और भाई कुछ और बातें भी बोलना चाहता हूँ कि पिछले जो संडे पार हुई, उस संडे में विशाल जी एंड ऑफ आईवीएस चैनल के ऑनर हमारे साथ जुड़े थे, जिनके काफी सारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बंदा सही बोलता है आईवीएस को लेके, वो बंदा सही बोलता है, अपने दिल की फीलिंग बताता है, आप सबको इतना प्रेरित करता है वो बंदा यार। तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जुड़े। इधर उधर जाने से अच्छा है कि भाई आप ऐसे जगह जाओ जहां से आप सही में ठीक हो यार। 6,000 देके आप ठीक हो, उससे अच्छा है कि आप 500-1,000 रुपए देकर के ठीक हो जाओ ना साइकेट्रिस्ट को। क्यों ऐसे बंदों को पैसे देना है यार, जो खुद डॉक्टर नहीं है? हाँ, वो कुछ भी बोल देते हो यार, आप लोग सुन लेते हो यार। अवेयरनेस फैलाने का हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन देना मेरा काम है, हम मोटिवेशन दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज जुड़ जाइए। विशाल भाई हमारे साथ शायद अगले आने वाले कुछ दिनों में फिर से वो जुड़ेंगे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे सारे बच्चों को की समस्या अगर किसी तरह की हो रही है तो आप उनका समाधान दें। ठीक है, तो भाई आप लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है। आप जब तक नहीं जुड़ेंगे, हम लोग क्योंकि एक आर्मी तैयार कर रहे हैं, एक सेना तैयार कर रहे हैं आईडीएस वालों की। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं हमेशा से मोटिवेशन देता हूँ। क्योंकि मैं ठीक हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ यार सब ठीक हो, कोई यहाँ पे ऐसा ना रहे जो
जो मैं चाहता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर में मेरे ग्रुप्स में जितने हैं सब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेके एकदम 100% प्योर हो जाए। ना कि ऐसा कि आप आयुर्वेद की मेडिसिन ले करके आप नॉर्मल जिंदगी जिए, कोई फायदा नहीं है भाई। आप कितना मेडिसिन लोगे, उससे अच्छा आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो। 1 साल 1.5 साल आपको खाना पड़ेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, आप छोड़ दोगे, वो पहले से नॉर्मल उससे भी ज्यादा नॉर्मल हो जाओगे। तो भाई आपको बार बार समझा चुका हूँ कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन यहाँ काम करती है दिमाग पे, और कोलास्पा एक्स और जो नॉर्मैक्सिन है वो आपके पेट पे काम करेगी, आपको पेट को शांत रखेगी, ताकि आपका साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को काम करने के लिए वक्त मिलेगा। अगर दिमाग ही आपका पेट पे रहेगा तो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए भाई साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन को काम करना होगा, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन आपको लेंगे तभी काम करेगी, ठीक है। और मेरे बहुत सारे ऐसी बात नहीं है भाई कि साइकेट्रिस्ट ये आईबीएस सिर्फ लड़कों को होता है, आईबीएस लड़कियों को भी होती है, ठीक है। तो मेरे बहने जितने भी है, आप शर्माए नहीं, अगर आपको आईबीएस है तो बेझिझक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। इधर उधर की मेरी बहनें, आप लोग पैसा ना वेस्ट करें, ठीक है। लड़कियों को भी कहीं ना कहीं, बहुत सारी लड़कियों का आईबीएस की समस्या आज के डेट में, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, किसी को बहुत ज्यादा डायरिया बढ़ी हुई है, रात भर वो सो नहीं पाती है। कि एक ने तो मैं मुझे कहा था कि सर मैं रात में सोती हूँ तो मेरा दिमाग चलता है। जी हाँ, रात में सोने से आईबीएस वालों की ये प्रॉब्लम है कि दिमाग काफी ज्यादा चलता है, ये सिम्टम्स तो कॉमन है। और वॉशरूम करते वक्त उनको काफी ज्यादा हार्डनेस महसूस होती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन तो भाई, अगर आपका दिमाग सही जगह पे नहीं है, अगर आपका दिमाग के सारे तार अगर हिले हुए हैं तो भाई वो तो हो गए, क्योंकि पेट को सारा सिग्नल आपका दिमाग ही देता है, ठीक है। तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। साइकेट्रिस्ट अगर आपको नहीं मिलते हैं, साइकेट्रिस्ट से आप कंसल्ट कराना चाहते हैं, अगर आपको आपके एरिया में नहीं मिलते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको काफी सारे साइकेट्रिस्ट के नंबर मिल जाएंगे, वो भी अच्छे अच्छे साइट जो वो ठीक किए है ना, सबसे बड़ी बात, वो साइकेट्रिस्ट के नंबर मिल जाएंगे। मैं तो ठीक हुआ डॉक्टर विदित जी के कंसल्ट में रह के। डॉक्टर विदित जी का मैं फिर से एक बार आभारी हूँ कि उनकी टैबलेट्स, उनकी कॉम्बिनेशन से मैं आज पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मैं इतना स्वस्थ हूँ कि आज 10 लोगों, 100 लोगों, आज 500 लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि आप भी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक हो जाइएगा। मैं इतना स्वस्थ हूँ, मैं बोल नहीं सकता कि मैं पहले जितना स्वस्थ नहीं था ना, कहीं ना, क्योंकि मैं ना, मुझे पता है कि मैं स्कूल भी जाता था ना, तो मैं स्कूल जाने से पहले वॉशरूम जाता था। मेरी बहुत एक आदत थी, मुझे डर सा लगा रहता था कहीं स्कूल जाऊंगा तो मुझे वॉशरूम लग जाएगा, इसलिए मैं स्कूल जाने से पहले एक बार वॉशरूम जाता था। ये प्रॉब्लम तो मेरी पहली थी, लेकिन अब तो यार वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गया साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेने के बाद। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, माँ बाप, माँ पिताजी, आप अपने बच्चों को गौर करिए, अगर वो स्कूल जाने से पहले वॉशरूम जानते हैं, जबकि वो मॉर्निंग में वॉशरूम करके स्कूल जाने से पहले अगर वो वॉशरूम जा रहे हैं, तो आप जरूर उन पे एक बार ध्यान दें। शायद वो बता नहीं पाते हैं, या उनको वो आईबीएस की स्टार्टिंग लक्षण है जो बाद में बड़े होने के बाद आपको शायद वो आईबीएस बन जाए। इसलिए उन सबको थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके खान पान को ध्यान रखें, क्योंकि भाई जिनको आईबीएस नहीं हुआ है और वो आईबीएस के लक्षण उनमें दिख रहे हैं, तो प्लीज आप अपने डाइट को चेंज कर ले। उस वक्त आपको क्या है ना, मेडिटेशन काम आएगा। उस वक्त आपके जब आपको आईबीएस नहीं हुआ रहता और वो ऐसे लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं जो आईबीएस के आगे इन डेप्थ के फ्यूचर में होने वाले हैं, तो भाई आप उस समय वो जो मेडिटेशन आता है, योगा आता है, उस समय वो काम आता है, ताकि आगे आपको साइकेट्रिस्ट के पास ना जाना पड़े, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बोल रहा हूँ जो अभी जो इस अवस्था में है कि कहीं ना कहीं वो ऑफिस जाने से पहले वॉशरूम जाते हैं, एक बार उनको लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, लेकिन जब वो वॉशरूम जाते हैं तो उनको पेट एकदम आराम हो जाता है, वो चल जाते हैं। और ये रोज का अगर ये रूटीन हो जाता है तो सोचिएगा भाई, कहीं ना कहीं वो आगे आप आईबीएस को बुलावा दे रहे हैं, वो आईबीएस आपको घर करेगी कुछ दिन बाद, क्योंकि वो ना, उसको टाइम नहीं लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। जिस दिन आपको यह सिम्टम्स बहुत ज्यादा खराब नहीं लगेंगे, फिर वो दिमाग पे हावी होने लगेगा, दिमाग पे एक बार हावी हो गया वो चीज, तो भाई आईबीएस एकदम निश्चिंत हो जाएगी, ठीक है। तो भाई मैं और भी बहुत कुछ जैसे कि बोलता हूँ कि भाई अपने डाइट पे क्या क्या खाइए। सुबह में आपको बोल चुका हूँ कि आप जूस पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, ठीक है, या जिसको हम लोग हिंदी में डाब का पानी बोलते हैं वो पी सकते हैं। अभी गर्म के समय है, आप गन्ने का जूस पीजिए। दोपहर में अच्छा खा, क्योंकि जो साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं वो दोपहर में कोशिश करें चावल खाएं और दाल और बॉयल चीज खाएं, ठीक है, ताकि आपको कुछ दिन आपको आराम रहे, कॉन्स्टिपेशन ना बढ़े, ताकि आपको क्रीमाफिन ना लेना पड़े। अगर फिर भी अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ता तो आप क्रीमाफिन यूज करें, ठीक है। शाम में कोशिश करें ओट्स खाएं, दलिया खाएं, ये भी बहुत ज्यादा इसमें फाइबर्स होते हैं जो आपको डाइजेशन में मदद करेंगे।
भाई देखिए आपको डाइट तो रखना होगा, ठीक है। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो डाइट को प्रिफेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अब ठीक हो गया हूँ, तो मुझे मैं भी जहां तक बोलूंगा कि मैं तो डर से डाइट करता था एक समय। अभी मैं वैसा डाइट नहीं करता हूँ। पहले तो बहुत ही डाइट था यार, 4 साल तो मैं डाइट ही पे रहा हूँ। लोगों को तो यही बोलता था कि मैं तो डाइट पे हूँ इसलिए दुबला गया हूँ। लोग तो मेरे सामने डोसा खा लेते थे। हाँ, मैं जा करके सूखी इडली एक खाता था, मुझे याद है यार। मैं लोग मेरे सामने वो होते ना अंडा रोल खाते थे, मुगलाई पराठा खाते थे, चिकन पराठा खाते थे, है ना, चिकन राइस खाते थे, चिकन चाउमीन खाते थे, चाउमीन खाते थे। मैं क्या खाता था उनके पास जाकर के, भाई मेरी तो मैं तो डाइट कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ मेरे लिए हाफ ना वेज राइस खा लेता हूँ। भी वेज राइस खा लो तो वो भी सर पकड़ लेता था यार, क्योंकि उतना ऑयली हम लोग को डाइजेस्ट ही नहीं है। कहाँ से डाइजेस्ट होगा, हमारे यहाँ के तो सारे नर्व सिस्टम हिले पड़े हुए हैं, सारे तारों के अंजड़ पंजड़ एक साथ ऐसे उलझ गए हैं, तो कहाँ से मैं ये करूंगा, मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगा। फिर भी मैं दोस्तों को ये करने के लिए खा लेता था कि हाँ चलो थोड़ी सी राइस खा लेता हूँ। वो भी वेज वेज में भी मैं कोशिश करता था कि कैसे भी करके कि बोल के कि भैया अगर हाफ प्लेट दे रहे तो थोड़ा सा ही दीजिएगा, ठीक है। या हाफ प्लेट अगर पूरा मिलता था तो उसमें से भी आधी अपने दोस्त को दे देता था, क्योंकि ना मुझे डर सा लगता था कि यार ये खा लूंगा तो अब मैं कल सुबह तो फिर तो हो गया सत्यानाश। तो भाई इसीलिए आईबीएस में डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत एक मेन चीज तो मैं आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई आईबीएस वाले अपने पॉटी देखना बंद करें, बिल्कुल ना देखें। मैं बार बार आपको गुजारिश करता हूँ यार, ये पॉटी देखने का काम एकदम ना करें। ये आईबीएस वालों से तो मैं परेशान हो गया हूँ यार। ये तो सबसे पहले बाथरूम करते हैं कि नहीं अपने पेन पे पहले पॉटी देखते हैं। भाई क्यों देखना, कोई सोना चांदी हीरा थोड़ी है यार। पॉटी है, वो आएगा पानी डाल दो खत्म कर दो यार, उसको देख करके अपनी टेंशन। ये तो ऐसे हिले पड़े हुए हैं, आपस में उलझे पड़े हुए हैं आप लोग, और उसको मतलब उसको देख करके और अपना दिमाग को और चकरा देते हो यार। मत करो यार, मत देखो। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन पे भरोसा रखो, साइकेट्रिस्ट आपको ठीक करके देगी। आप जो जो आज आप बॉडी देख रहे हैं ना, आज से 1 साल बाद आपको वो भी एक समय ऐसा आएगा कि आप देखना बंद कर दोगे और कभी नहीं देखोगे जिंदगी में, ये हाल हो जाएगा। इसलिए भाई मेरी बातों पे मेरे मैं जितना कॉन्फिडेंस लेवल आपको देता हूँ उस पर एकदम अड़े रहो। कुछ नहीं होगा आपको, एकदम अपनी स्टूल को नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है किस कलर की आ रही है कैसी आ रही है। हाँ, अपने स्टूल को देखना है कि भैया मेरे म्यूकस आ रहे हैं, कोई बोलते भैया मेरे हार्ड आ रहे हैं, कोई बोलते भैया मेरे फटे फटे आ रहे हैं, कोई बोलते भैया मेरे रुक रुक के आ रहे हैं। अरे क्या है यार, क्या रुक रुक के आ रहे, फटे फटे आ रहे, काले आ रहे, लाल आ रहे, यार वो सब छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप आईबीएस है तो आप आईबीएस आप देख लोगे तो कौन सा ठीक हो जाओगे। इसलिए भाई स्टूल को देखना बंद करें, सबसे पहला नौ चीज। और दूसरा चीज, कुछ कुछ बंदे हैं जो अपने स्टूल का चेकअप कराने के लिए लेके जाते हैं, भाई इसको बिल्कुल ना करें। ये तो सबसे वाहियात चीज है भाई, आईबीएस में स्टूल चेकअप कराना। भाई खैर हम मानते हैं कि आईबीएस वाले बहुत ज्यादा ये रहते हैं, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से गुजरा हूँ। मैंने कभी ये नहीं करवाया है, तो मैं इसलिए मैं नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ यार, स्टूल चेकअप वगैरह ये सब ना कराएं। आप लोग ठीक हो जाओगे। मेडिसिन लो साइकेट्रिस्ट की, डॉक्टर विदित जी बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट है, मैं उनको कंसल्ट किया था, मैं उनको प्रिफेयर भी करता हूँ आप लोगों के लिए। आपको अगर डॉक्टर विदित जी का नंबर चाहिए होगा, मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर में जो भी मेरे भाई हैं, रांची में है या आसपास धनबाद ये सब एरिया में रहते हैं, ठीक है, आप लोग जरूर डॉक्टर विदित से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको टाइम देंगे, आधा घंटा 15 मिनट आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। आपकी आपकी सारी परेशानी जानेंगे। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो आपकी सारी बातें सुनते हैं, सारी परेशानी वो जानते हैं, ठीक है। सारी परेशानी को देख करके वो आपको मेडिसिन देंगे और आप ठीक हो जाओगे। इसलिए मेरे भाई आगे से आप लोगों से इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, और एक बात भाई कि टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अब तक तो हमने 100 रिच पार कर दिए हैं, मेरा टारगेट है 1000 का। मैं चाहता हूँ कि 1000 बंदे जुड़े जो आईबीएस से पीड़ित है, उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे बंदे नहीं जो आईबीएस जो इधर उधर से स्कैम करते हैं, वैसे बंदे मेरे वीडियो और मेरे टेलीग्राम से बिल्कुल दूर रहे, वरना मैं उन्हें हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। और मेरे टेलीग्राम पे किसी भी तरह की पैसे की बात नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ फ्रॉड का कोई लेना देना नहीं है, पैसे की बात बिल्कुल नहीं। आप हमारे यहाँ आओगे, कंसल्ट करोगे, अच्छी बात है, हमसे पूछेंगे, आप हमें पूछेंगे कि भैया क्या करना है कैसे करना है, मैं बताऊंगा, रास्ता दूंगा, बस पैसा कभी नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को साइकेट्रिस्ट के का नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेना, आप उनसे कंसल्ट कराना। हम बस आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको अपना लाइफस्टाइल को चलाना जब तक आप ठीक नहीं होते हो, ठीक है। ये हम मेरा मुहिम है, अपना मुहिम है, मैं इसका खुद जिम्मेदार हूं, मैं खुद करूंगा बच्चों के साथ गाइड भाई। लेकिन डॉक्टर से जो भी मेडिसिन लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस पे चलेंगे, बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे, इधर उधर की वीडियोस नहीं देखेंगे,
जो मोटिवेशन हम लोग स्पीच में देते हैं। देखिए मैं आपको मोटिवेट करता ही रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग हमेशा मोटिवेट रहे, हंसते रहे। विशाल भाई आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आईपीएस को लेके आपको पूरी डिटेल बताते हैं, ठीक है। और दुनिया के जितने स्कैमर्स है उनका पर्दाफाश करने वाले तो हमारे सबसे प्यारे गुरुजी है, ये है सोनू जी। तो भाई इसीलिए सबको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आज हम 1000 की तादाद में जुड़ रहे हैं, कल हम हो सकता है 10,000, कल 50,000, फिर लाख में जुड़े और एक मुहिम स्टार्ट करें कि सबको हम लोग आईबीएस से मुक्त करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और डॉक्टर के मनी को छोड़ करके हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे। किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को फी देना है, मेडिसिन अपने खुद से लेना है, नहीं मिलते हैं तो आप हमसे कहिए, मैं कुरियर आपको करा दूंगा। मेडिसिन के ज्यादा प्राइस है नहीं, 1000 से 1200 रुपए दाम रहते हैं जो मंथली के चल जाते हैं। तो भाई एकदम टेंशन नहीं लेना है, आप लोग 10,000 20,000 महीने खर्च करते हो, यहाँ 1200-1000 रुपए में आपके काम बन जाते हैं। क्यों जरूरत है यार इधर उधर अपनी पैसे वेस्ट करना, क्यों आप लोग इधर उधर जा रहे हो। और जो डरते हैं साइकेट्रिस्ट को मेडिसिन को लेके, उसको तो मैं कुछ नहीं समझा सकता भाई। मैं जब आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ जीता जागता, हम लोग 3 उदाहरण है और भी बहुत लगे हैं जो आज ठीक होके फ्रॉड के काम कर रहे हैं, तो भाई उनसे मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा हम लोगों से, ठीक है। क्योंकि हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग जितना हो सके बच्चों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों का हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बहनों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्लीज शेयर करें, आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं यार, शेयर करिए। मैं चाहता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता जो बुरे बंदे आप उन लोगों को ठीक शेयर करते हैं, उन लोगों को ठीक आगे वीडियो से अच्छा खासा आप उन लोगों को वीडियो शेयर करवाते हैं, लेकिन यार जो बंदे आप लोगों को इतने अच्छे से आप लोगों को खुल के समझाते हैं, आप लोगों की मदद करने आगे आते हैं, आप उनकी वीडियोस को शेयर ही नहीं करते। यार वीडियोस को प्लीज शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ ना, आज अगर 1000 में हमारे टेलीग्राम में जुड़े हैं ना ऐसे प्रॉब्लम वाले लोग, आजकल लाखों में जाए ताकि सब ठीक हो। वो जो जो प्रॉब्लम है मैं उनके लिए लाखों में जाने की बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जबरदस्ती आके जुड़े। आप ठीक हो अभी आप ऐसी सिचुएशन में आप आईबीएस में हो तो आप जुड़िए, आप ठीक होइए और उसके बाद हमारे एडमिन सेक्शन में भी जुड़ जाइए। जो जो ठीक होंगे हमारे एडमिन सेक्शन पे जुड़ जाएंगे और हम लोग मोटिवेट करेंगे कि आप लोग भी चैनल बनाओ, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाओ कि भाई ये आईबीएस कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक मन का वहम है, एक दिमाग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप लोग पेट की दवाइयां खा खा के परेशान हो जा रहे हैं, पेट की दवाइयां खाते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, दिमाग तो आपका वही रह जाएगा। इसलिए भाई मैं बहुत ज्यादा डिफाइन करता हूँ। इसलिए तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पे मैसेज डाल दें। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे और सल्यूट है भाई।